स्टूडेंट लाइफ हो या एस्पिरेंट लाइफ, कुछ डाउट्स हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि कौन सी किताबें पढ़ें, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से मैटर पढ़ें, किसका कोर्स लें, किसकी किताब लें, किस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, ये एग्ज़ाम दें, वो एग्ज़ाम दें, क्या हमारे लिए बेहतर होगा। ये सारे डाउट हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में चलते रहते हैं। काफ़ी टाइम पहले ये सब मेरे साथ भी हुआ करता था, पर मैंने इनसे निपटना सीख लिया है। कैसे इन सब से निपट कर खुद के लिए एक बेहतर रास्ता चुना जाता है, वही मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ टाइम पर कन्फ्यूज़न आते हैं उन्हें खुद से सॉल्व कर सकें। आपको किसी और की मदद के लिए नहीं देखना पड़े। किसी की मदद लेना बुरा नहीं है, पर अगर आप कोई काम खुद से कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद को ही पता होता है कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। तो इसीलिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने डाउट्स को खुद से क्लियर कर सकते हो, अपने कन्फ्यूजन्स को खुद से क्लियर कर सकते हो। अपने अनुभव पे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। हमें जब भी डाउट आते हैं, 2 या 3 चीज़ों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। मतलब कि या तो हमें ये चीज़ या ये चीज़ या ये चीज़, इसमें से हमें क्या करना चाहिए। डाउट क्लियर करने के लिए कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, सभी चीज़ों का पॉजिटिव नेगेटिव देखो। जितने भी विचार कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ रहे हैं कि ये या ये या ये या वो, जो कुछ भी चीज़ें हैं, इसके पॉजिटिव देखो, इसके पॉजिटिव देखो, इसके नेगेटिव देखो, इसके नेगेटिव देखो। ये देखने के बाद देखो कि मैं इसमें फिट बैठ रहा हूँ कि इसमें फिट बैठ रहा हूँ। बस खुद के लिए इन चीज़ों को खुद की सिचुएशन के हिसाब से सोचो। किसी दूसरे की सिचुएशन देख के मत सोचो। किसी ने अगर कुछ बहुत अच्छा पढ़ा है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा कहा है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया है, तो उसको खुद की लाइफ में अप्लाई बिना सोचे समझे मत करो। खुद देखो कि क्या तुम वैसा कर सकते हो, क्या तुम्हारी वैसी सिचुएशन है कि तुम वो सब उसी तरह से फॉलो कर सकते हो। खुद पे विश्वास रख के उन चीज़ों को फॉलो करो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी ऐसा टाइम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा, जिनकी रीट प्री नहीं हुई है, वो सोच रहे हैं कि मैं सीईटी की तैयारी करूं या रीट प्री की तैयारी करूं। कुछ सोच रहे होंगे कि मैं सीईटी की तैयारी करूं या रीट मेंस की तैयारी करूं। कुछ शायद कुछ और ही सोच रहे होंगे कि किस में मेरा फ़ायदा रहेगा। तो अब इसको आप खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हो। सेम डाउट मेरे साथ भी आएगा कि यार मैं सीईटी की तैयारी अभी करूं या फिर रीट मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूं। तो मैंने सबसे पहले देखा कि सीईटी करने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा कि रीट मेंस करने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ मैंने देखी कि रीट मेंस कितने टाइम बाद आ सकती है और मैं कितना उसको अच्छे से प्रिपेयर कितने टाइम में कर सकता हूँ। और मैंने देखा कि सीईटी के अंदर जो भर्तियां आने वाली है, उनमें से कौन कौन सी भर्तियों के लिए मैं एलिजिबल हूँ, कौन कौन सी भर्तियों में कौन कौन से काम है, जो उनमें काम है वो मुझे करने भी हैं कि नहीं करने, सैलरी वगैरह कितनी है। तो ये सब करके मैं एक निष्कर्ष पे पहुँचा कि सीईटी भी बुरी नहीं है, रीट मेंस के लिए तैयारी अभी से शुरू करना भी बुरा नहीं है। तो मेरे पास आया कि यार दोनों काम कर लिए जाएं तो क्या दिक्कत है। सीईटी भी काम आ सकती है और रीट मेंस तो काम आएगी ही सही। तो क्यों ना अपन दोनों की ही तैयारी कर लें। फिर उसके लिए हमारे दिमाग में आया कि कहाँ से मैटर पढ़ा जाए, कहाँ से मैटर पढ़ा जाए। तो जब बात आती है मैटर सेलेक्ट करने की, तो मैंने देखा सिलेबस। ऑब्वियसली तुम पहले सिलेबस देखोगे। सिलेबस देखने के बाद मुझे पता चला कि सिलेबस में जीके का जो सिलेबस है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं। रीट मेंस के लिए जो मैंने लिखे थे उनमें लिखे हुए हैं। और हवा चली ही रही है कि ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स। तो क्यों ना ऑथेंटिक बुक्स, यानी कि 9th की शौर्य परंपरा, जिससे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो सकती है। 10th की कला संस्कृति, नहीं राजस्थान की संस्कृति वाली बुक, जिससे आपका कल्चर का जो मैटर है वो अपडेट हो सकता है। अब मैंने उनसे चीज़ों को अपडेट करना शुरू किया, और अपडेट करने के बाद मुझे पता चला कि जितना मैटर मेरे पास लिखा हुआ है, उनमें से काफ़ी मैटर है जो बुक में नहीं है, बहुत कम मैटर है जो बुक में है बट नोट्स में नहीं है। तो इससे मुझे अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और आराम से अपडेट हो गया मैटर। तो ऐसे ही तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि जो मेरे पास नोट्स बने हैं वो काफ़ी अच्छे से बने हैं। एलडीसी, वनपाल वगैरह के जो पेपर हुए हैं, उनमें मेरे नोट्स से क्वेश्चंस बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर क्वेश्चंस बने हैं मेरे नोट्स से, इसका मतलब है कि मुझे सीईटी के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डीप मैटर लाइके आने की ज़रूरत नहीं है। जो कि मुझे भी लगा कि रीट मेंस में शायद उससे उतने क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए थे, बट एलडीसी सीईटी में
बट LDC CET में उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब है कि मेरा मैटर सफिशेंट है जिससे कि मैं CET 12th लेवल क्लियर कर सकता हूँ। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं सेम चीज़ उनके लिए कि कहीं से आपने पढ़ के देखा। अब आपके दिमाग में आता है कि यार मैं कौन सी कोचिंग का कोर्स लूँ। उसको क्लियर करने के लिए सिंपल चीज़ है कि पहले तो कि क्या मुझे किसी कोर्स की ज़रूरत है। आपको कब ज़रूरत हो सकती है, जब आपको डायरेक्ट किताब से पढ़ने में, जो मैटर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा उसको डायरेक्ट किताब से पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको कोर्स की ज़रूरत है, आप उससे खुद नोट्स बनाओ और उनको पढ़ो। फिर आता है कि किसका कोर्स लें। उसके लिए जितनी भी कोचिंग हैं सब यूट्यूब पर कभी ना कभी पढ़ाती हैं। थ्योरी क्लासेस भी देती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लासेस भी देती हैं, सभी क्लासेस। तो जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लासेस का आपको पढ़ना है उसको सब्जेक्ट को सर्च करो एंड देखो कि यार ये टीचर सच में अच्छा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है। बस वो सारी चीज़ों को देख के आप एक कोचिंग सेलेक्ट कर लो अगर आपको कोर्स लेना ही है। नहीं लेना है कोर्स, आप सोच रहे हो कि बुक्स लें, किसकी बुक्स लें, इसकी बुक्स लें, उसकी बुक्स लें। बुक्स लेने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हो। जैसे कि ये इंटरव्यू जो हम ही ने लिया था, ऐसे कुछ टॉपर्स के आप इंटरव्यू देख सकते हो, उनकी बुक लिस्ट चेक कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक्स में अच्छा मैटर है, कौन सी बुक्स से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ये कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल सा जाओ किसी भी बुक स्टोर पर, स्टेशनरी पर जाओ, वहाँ से बुक्स को ले लो। जो 2-3 नाम तुम्हें लगता है उन बुक्स को उठाओ, साथ में रखो, सामने रखो और देखो किस में अच्छा मैटर है, किस में अच्छे से टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, किस में ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दी गई है, किस में ज़्यादा मैटर हो सकता है। किसी में प्रैक्टिस पेपर आपको दे दिए गए हों, हो सकता है किसी में PYQ साथ में ऐड कर दिए गए हों, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब मैटर को आप सामने जाके खुद जाके चेक करो। किसी दूसरे पे भरोसा करने से बेहतर है कि आप खुद पे भरोसा करो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, वो यही है खुद पे भरोसा। आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए सबसे बेहतर डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको पता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी फैमिली कंडीशन, जो कुछ भी है वो सिर्फ आपको पता है। आपका IQ लेवल कितना है, मतलब कि आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपको पता है वो सारी चीज़ें। इसीलिए आप खुद के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हो, ये भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए। आप जो डिसीजन लो उसके ऊपर काम करो, खुद पे भरोसा कभी नहीं हारना है। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें लगते हो कि यार ये बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ये तो हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, ये तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे तुम जाके डाउट पूछते हो और वो जो आंसर तुम्हें देंगे वो उनके अनुभव पर आधारित होगा। अब ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव में काम तो आता है कि उन्होंने तुमसे ज़्यादा चीज़ें देखी है, उन्होंने तुमसे ज़्यादा चीज़ें सीखी है, वो तुमसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, तो वो एक बेहतर डिसीजन तो दे सकते हैं। लेकिन क्या वो बेहतर डिसीजन तुम्हारे लिए बेहतर है कि नहीं, वो सिर्फ तुम जान सकते हो। तो अगर तुम किसी से कोई चीज़ पूछते भी हो तो वो उसका ओपिनियन समझ के लो कि यार इसको ऐसा लगता है, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे आप डाउट्स को खुद से क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आसानी से, अच्छे से। और मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर स्टडी मटेरियल आता रहता है।